हेलो दोस्तों, अध्याय 4 की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 1 में प्रश्न क्रमांक 17 में पहुंच चुके हैं, जिसमें nवां पद अंतिम पद ज्ञात करते करते आज हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न क्रमांक 17, जिसमें कुछ सवाल थोड़ा से अलग है। तो ये जो सवाल है आप लोग के बुक में उदाहरण है ना, आप लोग के बुक में उदाहरण 8 में दिया है। सेम ध्यान देना, प्रश्न क्रमांक 17 जो है इसमें बोला है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 2 से विभाज्य है। यही बोला है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। उसमें प्रश्न उदाहरण क्रमांक 8 में देखना आप लोग आप ही के बुक में कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है। यही बोला है। उदाहरण क्रमांक 8 देखिए पहले, तब हम सवाल को आगे हल करेंगे। ठीक है, ठीक देख लीजिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। उसमें बोला था 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य। उसमें 5 से विभाज्य मतलब जो 5 के पहाड़ा में आता है और सिर्फ 2 अंकों वाली, ठीक है, 1 अंकों वाले नहीं, सिर्फ 2 अंक रहना चाहिए और 5 के पहाड़ा में आना चाहिए, उसको लिखे थे। यहाँ पास अपने को लिखना है 3 अंकों वाली जो 3 अंक रहना चाहिए और वह 3 से भाग जाना चाहिए, उसको अपने को सवाल में लिखना है। तो कितनी संख्याएं विभाज्य, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूं। सबसे पहले लिखता हूं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 100। इतना तो जानते ही होंगे। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 100 होता है। ठीक, उसके बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, ठीक है दोस्तों, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, बिल्कुल ऐसा मेरे को लगता है। 3 अंकों की, मैं पूछूंगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99, 99 2 अंकों की है सबसे बड़ी संख्या ना वही। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। ठीक, ऐसा तो हम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख ली, तभी तो हम 3 से विभाज्य कर पाएंगे। तो अब बोलेंगे 3 अंकों की 3 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या, इसको ध्यान देना। बड़ी संख्या छोटी संख्या हो गया, अब 3 अंकों की 3 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की 3 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या, इसका मतलब क्या हुआ? तो ऐसे 3 अंक का संख्या बताओ जिसमें शुरू का, ठीक है, ऐसे 3 अंक का संख्या बताओ जिसमें 3 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो बताइए, उदाहरण भी देखिए आप लोग। उदाहरण जैसे कि उसमें दिया है 2 अंकों की, तो 10 दिया है, 2 अंक का है वो 5 से भाग जाएगा। वैसे यहाँ बस बताना है अपने को 3 से भाग जाना चाहिए, 3 अंक का रहना चाहिए। तो 100 3 अंक का है, 100 3 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 101 3 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। आप लोग भाग करके देख लीजिए। लेकिन 102 3 से भाग जाएगा। 3 से भाग करके देखिए, 101 को करिए, 100 को करिए, 102 को करिए, तो देखिए 102 को हम 3 से भाग करेंगे तो ये पूरा भाग जाएगा, लेकिन 101 को करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, 100 को करेंगे तो नहीं जाएगा। तो यही बोल रहा है कि 3 अंकों की 3 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या, तो हमारा क्या है? सबसे छोटी संख्या 102 है। इसको आप भाग करके देखिए, अपना जो पूरा भाग चला जाएगा। यही है हमको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से समांतर श्रेणी बना सकते हैं।
अब समांतर श्रेणी कैसे बनाएंगे? 102 3 से विभाज्य, 3 से भाग जाना चाहिए, ऐसे समांतर श्रेणी बनाना। 102, उसके बाद 105, 103 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है, 104 भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना, 103 नहीं भाग जाएगा, 104 भाग नहीं जाएगा, है ना। उसके बाद 105 3 से भाग जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 106 नहीं भाग जाएगा, 107 नहीं जाएगा, 108 जाएगा 3 से भाग, ठीक है। वैसे अब ये लास्ट आता है, अब लास्ट सबसे जो बड़ी संख्या उसको लिख दीजिए 999, उसके बाद 1000 आ जाएगा। तो हमको सिर्फ 3 अंकों का बोला है, इसलिए 3 अंक का लिखेंगे। अब 1000 आएगा तो उसको नहीं लिखेंगे, तो ये 3 से भाग जाएगा, सबसे बड़ी संख्या। हाँ, सबसे छोटी संख्या 102 है जो 3 से भाग जाने वाली है, तो ये हो गया, है ना। और जो भाग जाती है तो A2 A3, ठीक है। आगे बोलूंगा तो आगे भी लिख सकते हो। हमारा 3 से भाग जाने वाला संख्या हो जाएगा 9 नहीं जाएगा, 110 नहीं जाएगा, 111 चला जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा ना, ठीक है। 3 3 9, 2 बचा 21 हुआ, तो 7 21, तो ये हमारा 111 भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे हमको सवालों क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो हमारा समांतर श्रेणी बनाना था, हम समांतर श्रेणी बना दिए। समांतर श्रेणी बनाना ही हमारा मुख्य काम है। यदि हम समांतर श्रेणी को नहीं समझ पाए तो हम किसी भी सवाल को हम नहीं समझ पाएंगे। तो समांतर श्रेणी समझ गए तो हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो देखिए अब सवाल को हल करने जा रहे हैं। 102, 105, 108, 111 डॉट 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 अंतिम पद हमारा 999, जो 3 से यह पूरा पूरा भाग चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर शुरू में 100 और 101 क्यों नहीं लिखा हूँ वो आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों, क्योंकि 100 भाग नहीं जाता 3 से, 101 भी भाग नहीं जाता, लेकिन 102 जाते हैं इसलिए 102 को लिखे। 105 जाता है, 108 जाता है, 111 जाता है उधर, और 114 जाएगा, ठीक है, 117 जाएगा वैसी, लेकिन लास्ट में 1000 आ जाएगा, इसलिए 999 3 से भाग जाते हैं, इसलिए सबसे अंतिम पद 999। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से हल करेंगे। तो हमारा A का मान आ जाएगा 102, उसके बाद A2 का मान आ जाएगा 105, समांतर श्रेणी बन गया है ना, ये हमारा समांतर श्रेणी है। A3 बन जाएगा हमारा 108, और अंतिम पद जिसको AN बराबर L बराबर लिखेंगे हम लोग 999, और हमको N का मान क्या करना है, ज्ञात करना। यही हमको ज्ञात करना है N का मान, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो प्रश्न के अनुसार जो हम सवाल को हल कर रहे हैं वह तो A का मान, A2 का मान, A3 का मान, अंतिम पद 999 N का मान ज्ञात हो गया। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं D। तो A2 माइनस A1 सूत्र होता है, A2 क्या है हमारा 105, ऋण A1 क्या है 102, तो 105 में 102 को घटाओ तो D का मान आ गया हमारे पास 3, ठीक है। अब यहाँ से अब अंतिम पद एनवा पद का सूत्र रखिए, ऑटोमेटिक सवाल आपके लिए क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए हल करने की ओर आगे बढ़ते हैं सवाल को दोस्तों। तो अंतिम पद का सूत्र रखते हैं AN बराबर, ठीक है, AN बराबर क्या है हमारा 999, ठीक है ना। तो चलिए रखते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 999, ठीक है। AN का मान रखा हूँ यहाँ पर 999, अंतिम पद अपने को मान दिया है, ठीक है। A का मान हमारे पास दिया है 102, प्लस N का मान हमको पता नहीं है, D का मान दिया है अभी से निकाले 3, और 999 का 999, ठीक है। आगे हल करते हैं दोस्तों। 102 का 102 प्लस 3 के साथ अंदर में गुना करेंगे तो 3n हो जाएगा, 3 एकम 3 बराबर 999, ठीक है। 3n को छोड़कर बाकी को पक्षांतर कर देंगे, तो 3n को मैं छोड़ दिया, बाकी को पक्षांतर किया तो 999, और ऋण 3 है इधर पक्षांतर होकर धन 3 हो जाएगा, 102 धन में है वो क्या हो जाएगा, ऋण 102 हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना, ध्यान देना थोड़ा दोस्तों, है ना, सरल है करके हम बढ़ाते वीडियो को नहीं चले जाना, तो हमारे लिए घाटा है, ठीक है। इतना तो समझ आ गया होगा। AN बराबर 999 सूत्र में मान रखा, ठीक है, क्योंकि अंतिम पद हमारा, तो अंतिम पद 999 रखते जा रहे हैं। इधर A प्लस N माइनस 1 इंटू D में सूत्र में मान रखा 102 प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान 3, 102 प्लस 3 है, 3 के साथ अंदर में गुना किया, 3n माइनस 3 999, तो 3n बराबर यहाँ पर हो गया 999 प्लस 3,
है ना। ये ऋण 3 को पक्षांतर किया धन 3 है अपनी जगह में 102 को पक्षांतर किया तो धन में, इसलिए ऋण 102। अब इसको चलिए आगे हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अपना 3n का 3n बराबर, अब 999 में 3 को जोड़ो, कितना आएगा? 999 में 3 को जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा और 1002 हो जाएगा। अब 1002 में 102 को घटा दो तो कितना आ जाएगा? 900। ठीक है, समझ आया कि नहीं? 999 में 3 को जोड़ा 1002 आया, 1002 में 102 को घटाया 900 आया, घटाना है ना। तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा? 900 बटा 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो n बराबर 3 को 900 से भाग देना, 300 आ जाएगा। तो n का मान हमारे पास 300 आ गया है और यही n का मान अपने को क्या करना था? ज्ञात करना था। तो n का मान हमको 300 प्राप्त हो गया है। तो सवाल क्या बोला था कि कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? तो अतः 3 से विभाज्य कुल संख्या 300 होगी। ठीक है, सवाल यही बोला था ना कि जो 3 से विभाज्य ऐसी संख्या बताओ 3 से विभाज्य की टोटल रहना चाहिए 3 अंकों की, 3 अंकों वाली 3 से विभाज्य। तो वही है कि हमको 100 नंबर से लेकर, ठीक है, 100 नंबर से लेकर 1000 तक की संख्या तक, दोनों की संख्या तक में टोटल हमको 300 ऐसे 3 से भाग जाने वाली संख्या हमको प्राप्त होगी दोस्तों। यही हमको ज्ञात करना था। तो अतः 3 से विभाज्य कुल संख्या 300 होगी, यही हमको ज्ञात करना। तो आप लोग के सामने मैं ज्ञात कर दिया हूँ। 18 जो सवाल बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13 अंतिम पद 253 में अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, अपने को समांतर श्रेणी में जो मान दिया है उसको रखना है, दिया है उसको, और जो अपने को जो सर्वांतर है डी निकालना है। उसके बाद nवां पद का सूत्र रखकर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का सूत्र रखकर अंतिम पद का मान तो दिया है 253, a का मान भी दिया है, d का मान भी दिया है, n का मान ज्ञात कर लेंगे nवां पद का सूत्र रखकर। और जैसे हम nवां पद का सूत्र रखकर मान ज्ञात करेंगे तो अंतिम से हमारा 10वां पद ज्ञात हो जाएगा। जो सवाल यही बोला है कि अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो अंतिम से 10वां पद ज्ञात करने के लिए हमारा जो सूत्र है प्रारंभ से n-10 प्लस 1वां पद, ठीक है, तो इसी से हमारा जो सवाल है वह पूर्ण रूप से हल हो जाएगा। तो यह आप लोग के लिए होमवर्क है दोस्तों, आप लोग इसको समझकर और अपने कॉपी में हल करके बना कर देखिए ताकि आप अधिक से अधिक समझने का प्रयास करें और आपको समझ में आए। चलिए दोस्तों सवाल को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, एक समांतर श्रेणी का पीवां पद, ठीक है, समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q, ठीक, और क्यूवां पद 1/p, ठीक है, आप लोग भी प्रश्न पढ़िए है ना साथ ही साथ। पीवां पद 1/q और क्यूवां पद 1/p है तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के pqवें पद का मान 1 है। अब देखो पीवां पद 1/q है, क्यूवां पद 1/p है, हमको सिद्ध करना है कि जो पीवा क्यूवां पद का मान 1 है कि नहीं। ठीक है, तो हम वह पद का मान ज्ञात करने के सबसे पहले क्या करते हैं, ए और डी का हम मान ज्ञात करते हैं, तभी तो हम वह पद का मान ज्ञात करेंगे। भाई ए एन के सूत्र में मान रखेंगे तभी तो हमारा जो आंसर है ए डी का मान निकालेंगे, तभी तो वह पद हम निकाल सकते हैं। वह पद का सूत्र मान रख के तो हमको ए और डी का मान ज्ञात करना, इसलिए माना लेना पड़ेगा। ठीक है, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए, ठीक है, सर्वांतर डी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सर्वांतर, सॉरी, ठीक है, प्रथम माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी, हमको दोनों को ज्ञात करना है, तभी हम पीवा क्यूवा पद निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न के अनुसार आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार
क्या बोल रहा है प्रश्न, एक समांतर श्रेणी का पीवा पद, ठीक है, तो पीवा पद बराबर ए पी बराबर 1/q। पीवा पद बराबर क्या है 1/q, तो ए पी बराबर 1/q। आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम एक समीकरण बना लेते हैं। तो कैसे बन सकता है, देखिए हम एनवा पद का सूत्र लगा देते हैं, है ना, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/q। तो a का मान हमें पता नहीं है, n का मान पता है, n का मान क्या है जी p, तो p-1 इंटू डी का मान पता नहीं है 1/q। ये हमारा क्या बन गया समीकरण 1। एकदम बहुत ही सिंपल है दोस्तों, है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से अंत तक वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 प्राप्त होगा, किससे, पीवा पद से। पीवा पद बराबर 1/q से हमारा समीकरण 1 प्राप्त हो गया। समझ आया ना, 1/q अपनी जगह में है, बस n का मान p रखा हूं क्योंकि n की जगह में क्या है p है, ap, तो n की जगह p, बाकी d है वैसे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम aq, है ना, aq, तो 1 क्या हो जाएगा p, aq बराबर 1/p, तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/p, है ना, तो a प्लस n की जगह क्या रखेंगे, n की जगह रखेंगे हम लोग q, है ना, ये देख a की जगह क्या, n की जगह क्या है q, तो q-1 इंटू डी बराबर 1/p। ये हमारा हो गया समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना, एक बार पुनः देखना, पीवा पद दिया है AP बराबर 1/q, क्यूवा पद दिया है AQ बराबर 1/p, ठीक है। इससे हम लोग निकाल लिए समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। देखिए जब हमको nवा पद निकालना है, पीवा क्यूवा पद का मान 1 निकालना है, सिद्ध करना है, तो पहले a और d का मान निकालेंगे तभी हमको पता चलेगा, है ना। तो वही बोल रहा है सवाल कि यहाँ पर AP बराबर 1/q है, हल करेंगे इसको, तो देखिए n की जगह p बस रखा हूँ, बाकी सेम टू सेम समीकरण 1, a का मान पता नहीं है, d का मान पता नहीं है, सेम प्रोसेस AQ बराबर 1/p, तो n की जगह क्या रखा हूँ q, बाकी सेम प्रोसेस, a की मान पता नहीं है, d की मान पता नहीं है, 1/p, n की जगह q रख दिया। हम लोग निकाल लिए समीकरण 1 और 2, ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ आ गया। अब क्या करना है हमको, जो समीकरण 1 है उसको समीकरण 2 से घटा देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देते हैं। ऐसे हम लोग सवाल किसमें बनाए, प्रश्न क्रमांक 16 में, ठीक है। तो आप लोग भी ध्यान से देखना, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दो, तो हमको, तो इससे, है ना, हमको a और d का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देते हैं, जिससे हमको d का मान प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो चलिए दोस्तों समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देते हैं। तो दोस्तों यहां से आप लोग समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1 है, 1 प्लस p1 माइनस इंटू डी बराबर 1/q, a प्लस q-1 इंटू डी बराबर 1/p, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो a और a को, a से हम a को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, a धन में है ऋण में है ना, यहाँ से चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो a और a को घटाएंगे तो वो कैंसल हो गया, है ना, तो बचा क्या अपने पास, p-1 इंटू डी, है ना, माइनस q-1 इंटू डी बराबर 1/q ऋण 1/p, ठीक है दोस्तों, यही बचा है ना, देखिए 1/q अपनी जगह में 1/q,
ऋण है तो ऋण घटा रहे हैं 1/q से, ऋण 1/p को घटा रहे हैं तो 1/q ऋण 1/p। और यहाँ पर क्या हुआ है, p ऋण 1 इंटू डी, p ऋण 1 इंटू डी माइनस q ऋण 1 इंटू डी, q ऋण 1 इंटू डी। इससे इसको घटाएंगे, इससे इससे घटाएंगे, ये ऑटोमेटिक कट गया, है ना। इस प्रकार तो ये हमारा क्या हो गया, घट गया। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। डी को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, डी को कॉमन ले लेते हैं। तो डी को ठीक है, डी को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ताकि हमारे लिए थोड़ा सरल भी हो सकता है। तो डी को कॉमन लेंगे, दोनों में डी है, और पूरे की कोष्टक कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ऋण 1 अपनी जगह में, बट ऋण के साथ अंदर में गुना, तो ऋण q प्लस 1 बराबर, यहां हम दोनों का लघुत्तम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, QP, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे ना, जैसे Q और P का लघुत्तम निकालो तो क्या आएगा, पहले Q से जाएगा एकम, P बचा, P से जाएगा एकम एकम, ठीक है। तो QP क्या हो गया, लघुत्तम निकल गया, ठीक है। Q से QP को भाग देंगे, कितना आएगा, P आएगा, P से गुना करेंगे, Q से QP को भाग देंगे, P आएगा, P से यहाँ गुना करना, ठीक है, ऋण है तो ऋण, P से इससे भाग देना, Q आएगा, Q से गुना करना, तो Q एकम Q। बट ये कहाँ से आया उसको हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये अपना रफ कार्य है ना। QP का लघुत्तम कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं, पहले Q का निकालना 1 आएगा, P का निकालना 1 आएगा, दोनों को हम लोग क्या निकाले हैं, लघुत्तम। तो QP हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है ना, देखो Q से QP को भाग दिया, ठीक है, क्या है, P आया, P से गुना किया, P एकम P, ऋण है तो ऋण, P को QP से भाग दिया, क्या आया, Q आया, तो Q से गुना किया तो Q एकम Q, ठीक है। कहाँ से आया उसको हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये अपना रफ कार्य है ना। QP का लघुत्तम कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं, पहले Q का निकालना 1 आएगा, P का निकालना 1 आएगा, दोनों को हम लोग क्या निकाले हैं, लघुत्तम। तो QP हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है ना, देखो Q से QP को भाग दिया, ठीक है, क्या है, P आया, P से गुना किया, P एकम P, ऋण है तो ऋण, P को QP से भाग दिया, क्या आया, Q आया, तो Q से गुना किया तो Q एकम Q, ठीक है। बट इधर ध्यान देना, यहाँ में क्या किया, P ऋण 1 अपनी जगह में, P ऋण 1 अपनी जगह में, ठीक है। उसके बाद ऋण के साथ अंदर में गुना किया, तो ऋण Q ऋण ऋण धन 1 एकम 1, ठीक है, समझ आया ना। P ऋण 1 अपनी जगह में ऋण के साथ अंदर में गुना किया, तो ऋण Q ऋण ऋण धन हुआ 1 एकम 1। अब D और D यहाँ सेम सेम है, तो दोनों D को मैं क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। तो हमारे लिए क्या हो गया, सरल हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल शुरू में हमको समझ में नहीं आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब तो क्लियर हो गया। डी को मैं दोनों डी को क्या निकाला हूँ, कॉमन निकाला हूँ, क्योंकि सेम सेम है, ठीक है। लेकिन P ऋण 1 अपनी जगह में ऋण के साथ अंदर में गुना किया, तो ऋण Q ऋण ऋण धन हुआ 1 एकम 1, D को कॉमन लिया, सेम यहाँ पर भी वो लघुत्तम निकाले, इसको भाग दिए, P आया, P से गुना किया, P एकम P, ऋण है तो ऋण, P को फिर यहाँ भाग दिया, Q आया, Q से गुना किया, Q एकम Q, ठीक। ये चलिए दोस्तों, अब आगे समझ आ गया ना, इतना आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ से देखिए, एक और एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये ऋण 1 है, ये धन 1 है, तो ऋण धन क्या होता है, घट जाता है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, P ऋण Q बराबर P ऋण Q बटा QP, ठीक है, यही बचा ना। तो D बराबर क्या हो जाएगा, P ऋण Q, है ना, QP गुणा P ऋण Q, ठीक है। अब ये कहां से आया, देखो P ऋण Q अपनी जगह में, QP भी अपनी जगह में, लेकिन ये गुणा P ऋण Q कहां से आया, तो देखिए दोस्तों, ये जो ये गुणा में है D के साथ, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में नहीं आ जाएगा क्या, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, है ना। देखिए यदि हम यहाँ एक और एक कटा, ठीक है, तो क्या बचा, P ऋण Q बचा, ठीक है। इधर समझ आया, ये अपनी जगह में, ये अपनी P ऋण Q बटा Q बटा P अपनी जगह में, लेकिन P ऋण Q इधर कैसे आया, तो जब ये गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो ये इसके आ जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा ना, है ना, इसके भाग में आ जाएगा, किसके बराबर, D बराबर। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, दोनों को कटा देते हैं,
तो हमारे पास क्या बचा, d बराबर ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 है और नीचे में QP बचा है। तो हमारा d का मान जो है सर्वांतर का मान d बराबर 1/QP आया है। ठीक है, d बराबर क्या आया है, 1/QP हमारा d का मान आ गया। अब यही d को मान को समीकरण 1 में रख दीजिए तो हमको a का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम समय को बर्बाद ना करते हुए सवाल को हल करते हैं। तो समीकरण 1 में d बराबर 1/QP रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में d बराबर 1/QP रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है अपने पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है 1/Q। तो a प्लस है ना n माइनस 1 अपनी जगह में, d का मान हमारे को क्या मिला है 1/QP बराबर क्या हो जाएगा 1/Q। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है ना। ठीक है दोस्तों, तो a प्लस n माइनस 1 d का मान रखा हूँ 1/QP जो निकाले हैं बराबर 1/Q 1/Q। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर समीकरण 1 में है ना हमारा p है, मैं n लिख दिया था। ठीक है, p है ना, ये n की जगह देख लीजिए समीकरण 1, ये है हमारा समीकरण 1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/Q, तो वही है हमारा समीकरण 1। ठीक है, तो ये हमारा d का मान रख दिया। अब चलिए इसको आगे हल करेंगे। तो a प्लस p माइनस 1 और यहाँ पर इंटू 1 के साथ गुना करिए तो p माइनस 1/QP बराबर क्या हो जाएगा 1/Q। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो हमको आंसर क्या मिला है अभी 1 प्लस p माइनस 1 p माइनस 1/Q/P सॉरी QP बराबर 1/Q। ठीक है, a p माइनस 1 1 के साथ गुना हुआ तो p माइनस 1 QP नीचे में है तो नीचे में, 1/Q अपनी जगह में, a अपनी जगह में। ठीक है, तो चलिए आगे हल करते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो a प्लस p माइनस 1/QP बराबर 1/Q। ठीक है, अब इसको अब पक्षांतर कर देते हैं a बराबर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1/Q माइनस p माइनस 1/QP, ये जस्ट अपोजिट है ना। p माइनस 1/QP को मैं पक्षांतर किया तो देखिए माइनस प्लस में माइनस p माइनस 1/QP आया है ना। तो ये हमारा a का मान अब यहाँ से निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, अब लघुत्तम निकाल देंगे। a बराबर q और QP का लघुत्तम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा QP, जो बड़ा रहता है वही लघुत्तम निकलता है ना। तो q और QP का लघुत्तम निकाल देते हैं, चलिए है ना। पहले q का निकालेंगे तो q एकम q, ठीक है, q एकम q एकम p, ठीक है, एकम p बचा है, फिर यहाँ एकम हो जाएगा। अब p q और p का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा QP हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, लघुत्तम निकाले तो QP आया ना। तो इस प्रकार से लघुत्तम निकालेंगे तो QP हमारा क्या आएगा, लघुत्तम आ जाएगा। अब Q और QP को से भाग देना, कितना आएगा P आएगा, P से गुना कर देना तो P एकम P ऋण, QP को QP से भाग देंगे 1 आएगा, 1 से यहाँ गुना कर देना तो P माइनस 1। ठीक है, समझ आ रहा है ना। ध्यान से देखना दोस्तों है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आया, एक कोष्टक में, ठीक है, ये भी कोष्टक में है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, a बराबर p ऋण के साथ अंदर में गुना तो ऋण p प्लस 1/QP। ठीक है, देखिए फिर से ध्यान से देखिए, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही सरल है ना। तो देखिए ये हमारा ये मान समझ आया, उसको हम पक्षांतर किए तो p माइनस 1/QP आया। ठीक है, उसके बाद QP है ना, तो लघुत्तम निकालिए QP का तो QP आया। ठीक है, लेकिन Q को QP से भाग दिया, कितना आया, लघुत्तम निकाले तो P आया, तो P से गुना करना P एकम P माइनस
QP को QP से भाग दिया, एक आया, एक से गुना करना P माइनस 1 से, तो P माइनस 1। ठीक, उसके बाद अब ऋण के साथ अंदर में गुना किया तो ऋण P प्लस 1 हो गया। ठीक है, P अपनी जगह में। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, P प्लस में माइनस P है, दोनों कट जाएगा तो क्या बचा अपने पास, 1/QP। ये हमारा A का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हमारा A का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, तो देखिए, है ना, थोड़ा से समझने की जरूरत है दोस्तों, बहुत ही सरल है। ये कहाँ से आ रहा है वो आप लोग ध्यान से समझना, है ना। इसको मैं पक्षांतर किया जस्ट यहाँ पर, पक्षांतर करने के बाद लघुत्तम निकाला हूँ, देख लीजिए। तो QP आया तो हम पहले इसका लघुत्तम निकालते हैं, तो यहाँ हर के साथ इसको भाग देते हैं, उसके बाद अंश से गुना करते हैं, तो इसको इससे भाग दिया, P आया, P से गुना करिए, P आ गया, ऋण है तो ऋण, QP को QP से भाग दिया, 1 आया, 1 के साथ गुना किया, P ऋण 1। ठीक है, अब उसके बाद ऋण के साथ अंदर में गुना किया तो ऋण P प्लस 1 हो गया, है ना। देखिए ऋण P और ऋण क्या हो गया, धन 1 है 1, तो ये PP कटा तो 1/QP हमारा A का मान प्राप्त हो गया। अब हमको A का मान प्राप्त हो गया और D का मान भी प्राप्त हो गया, तो हम आसानी से PQवां पद का मान 1 प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, है ना, अतः APQ, है ना, APQ ही ज्ञात करना है ना, तो APQ की ही मान ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A का मान क्या निकाले, अब भी जस्ट निकाले, 1/QP प्लस n का मान हमको है PQ है ऋण 1। ठीक है, D का मान अब भी निकाले हम लोग, 1/QP। ठीक है, समझ आ रहा है ना। फिर 1/QP प्लस PQ माइनस 1 के साथ 1 के साथ गुना करेंगे यहाँ पर से, तो क्या हो जाएगा, PQ माइनस 1/QP। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब QP और QP का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, QP आ जाएगा। ठीक है, QP और QP का लघुत्तम निकालेंगे तो QP आ जाएगा। ठीक है, तो QP और QP का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, QP, है ना। QP और QP को भाग देंगे, 1 आएगा, 1 से गुना करना तो 1 एकम 1, प्लस QP और QP को भाग देंगे, 1 आएगा, 1 से गुना करना तो क्या हो जाएगा, PQ माइनस 1 हो जाएगा। QP को भाग देंगे, 1 आएगा, 1 से गुना करना, 1 एकम 1, प्लस है तो प्लस, QP और QP को भाग देंगे, 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो PQ माइनस 1, सेम टू सेम। ठीक है, 1 और 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये धन में है, ऋण में है। हमारे पास क्या बचा, PQ बटा QP, यही बचा है ना, PQ बटा QP। तो इसको कटा देंगे 1, है ना, तो हमको क्या मान प्राप्त हुआ, 1। तो यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था, है ना, यही हमको ज्ञात करना था ना, जिसमें देखिए APQ का मान क्या कर, 1 सिद्ध कीजिए बोला था, तो यही 1 हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमारा आंसर प्राप्त हो गया है इति सिद्धम। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, हमको सिद्ध करना था, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, है ना। सवाल बोला था कि सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के PQवें पद का मान 1 है, तो सही में 1 है, हम सिद्ध कर लिए। हमको सिर्फ A और D का मान प्राप्त करना था, क्योंकि वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। A और D का जैसे ही हम मान प्राप्त किए, हमारे लिए हमारे जो मान है सिद्ध करना था वह हमको प्राप्त हो गया है। और एग्जाम में दोस्तों ऐसी सवाल पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ, 6 नंबर 7 नंबर में बिल्कुल आता है एग्जाम में। ठीक है, यदि वीडियो को अंत तक जरूर नहीं देखे होंगे तो अंत तक जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सिर्फ हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सवाल बोल रहा है एक समांतर श्रेणी का Pवां पद 1/Q और Qवां पद 1/P। तो सबसे पहले आप समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लीजिए, उसके बाद समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो हमको क्या मान प्राप्त होगा, D का मान प्राप्त होगा। जैसे ही D का मान प्राप्त होगा, उसमें समीकरण 1 में D का मान रख दीजिए, A का मान प्राप्त होगा। A का मान प्राप्त हो गया, हमको यहाँ से देख लीजिए, और जैसे ही A का मान प्राप्त हुआ, A बराबर 1/QP, तो हम APQ में बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, मतलब nवां पद का सूत्र रखकर, है ना, nवां पद का सूत्र रखकर हम सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देख लीजिए, nवां पद का सूत्र रखा हूँ, n की जगह PQ रखा हूँ, 1/QP D का मान है, 1/QP A का मान है। सवाल को हल किए, इसके साथ 1 की गुणा किए तो ऐसी आया, इसका लघुत्तम निकाला
है ना, इसका लघुत्तम निकाला वैसे आया, इससे गुना किया है ना, भाग दिया 1 आया, 1 से गुना करना, इससे भाग दिया 1 आया, 1 से गुना करना, सेम 1 1 कटा, PQ QP भी आया, दोनों को कटाएंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, जब 1 और 1 को भाग देंगे तो 1 ही आएगा ना, 2 और 2 को भाग देंगे तो 1 ही आएगा ना, तो इससे भाग दिया 1 आएगा। हमको 1 ज्ञात करना था, सिद्ध करना था, और हम 1 ला दिए हैं, जो हमको आंसर प्राप्त हो गया दोस्तों इति सिद्धम के साथ। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। ठीक है, जो एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह सवाल, है ना। ऐसे सवाल अभी और आने वाला है, हमको घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरे चैनल में आप लोग बिल्कुल बनिए रहिए, है ना, तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। और रफ कार्य भी करके देखिए कैसे सवाल हम हल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बिल्कुल 5 नंबर 6 नंबर छोड़िए मत, है ना, बिल्कुल ध्यान देकर सवाल को हल करिए।